नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर का क्यूआर स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम की बढ़ोतरी में योगदान दें। ट्रंप बाबू के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ट्रंप जो हैं वो जिस तरह से तलवारबाजी कर रहे हैं उससे न केवल वो भारत के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, वो पूरे दुनिया के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस बंदे को हो क्या गया है। अब इस बात का उत्तर भाई आज आप जानते हैं किसने दिया? आज ये उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने दिया। वही हमारे मिस्टर शशि थरूर जी। शशि थरूर जो हैं वो इस समय भारत का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं और इस समय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। अब 9/11 मेमोरियल आप जानते हैं किसका प्रतीक है? अमेरिका में टेररिज्म का प्रतीक है, आतंकवाद का प्रतीक है। इसलिए वो ट्रंप को भी रिमाइंडर था कि श्रीमान ये वही पाकिस्तान है जिसके टेररिस्ट ने आपके टावर उड़ा दिए थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स, और उसमें 3,000 लोग के आसपास जो मारे गए थे, उनका ये मेमोरियल है। तो आतंकवाद को भूल मत जाओ। ये मत सोचो कि तुम आतंकवाद के साथ में नेगोशिएट कर सकते हो, आतंकवाद के साथ में ट्रेड कर सकते हो। कतर ने तुमको $400 मिलियन का एक जहाज़ क्या दे दिया कि तुमने सीरिया के जो टेररिस्ट हैं जिसने अमेरिकन को मारा, उनकी गर्दनें काटी, उनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। ये शशि थरूर का अनस्पोकन मैसेज था। उसके बाद फिर उन्होंने, भाई शशि थरूर ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे शशि थरूर ने जब पूछा गया ट्रंप के बारे में, स्पेसिफिकली उनको पूछा, तो उसने ये कहा कि भाई मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ विशेष, और इट इज़ नॉट राइट, आई एम एन इंडियन पार्लियामेंटेरियन। मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं बाहर आके और वहाँ के किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में कमेंट करूँ, ये कहा उन्होंने। लेकिन एक बात फिर कही ना कि आई थिंक मैं जो है वो बड़ी ज़ोरदार बात कही, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं 4 प्रेसिडेंट्स के साथ में मिल चुका हूँ। उनमें से 2 बुश, एक क्लिंटन, एक ओबामा। उसमें दोनों बुश और क्लिंटन के साथ में तो मेरे बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। ओबामा के साथ में उतना लंबा नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी में एक डिस्टिंक्शन था। मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी वाले शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि इनमें एक डिस्टिंक्शन था, इनमें एक क्लास था। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रंप में ना क्लास है ना डिस्टिंक्शन है। लो भाई, कर लो बात। अब हमारे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? उसके बाद ये कहा कि भाई कि इस जो उन लोगों में था वो फिर वही 3 बड़े बड़े शब्द, पॉलिटिकल हेफ्ट, यानी एक राजनीतिक वेट था उसमें, वेट, पॉलिटिकल हेफ्ट, पॉलिटिकल हेफ्ट, और एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और स्टेट्समैन लाइक ग्रेविटास। ये उन लोगों में थी जो मैं इस जेंटलमैन में नहीं पाता हूँ। आप बताओ यार, इससे ज़्यादा तो कौन पिटाई करेगा भाई। मोदी जी ने जो कुछ भी कहना था वो खुद नहीं कह के और कहलवा दिया शशि थरूर से। अब शशि थरूर को बेचारे ट्रंप बाबू ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि शशि थरूर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अगर ट्रंप को किसी से नाराज़ होना है तो भाई राहुल गांधी से नाराज़ हो, भारत से भी नाराज़ हो सकते हो चाहो तो, लेकिन आप मोदी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी ने थोड़ी कहा है। लेकिन वो अकेले नहीं है भाई साहब। आपने देखा उन्होंने टिम कुक को कह दिया कि आप भारत में जो अगर बनाओगे तुम एप्पल, तो हम 25% लगा देंगे। आज सैमसंग को भी बोल दिया।
उसके बाद यूरोपियन यूनियन को कह दिया कि 50% तुम्हारे ऊपर लगाएंगे कि तुम्हारी जो ऑटो कंपनीज हैं वो यहाँ नहीं बनाती हैं। तो उसके बाद पता चला कि जो टॉप ऑटो कंपनी है वहाँ की, मर्सिडीज़ बेंज है, आपके ऑडी है, इन सब ने कहा कि हमें बेचना ही नहीं है। हमारी ये क्लासिक और आपके बड़ी वाली जो टॉप क्लास इंजीनियरिंग वाली ये कंपनीज हैं, फोक्सवागन है, ऑडी है, स्कोडा है, ये सारी की सारी जर्मन कंपनीज हैं। हमें बेचना ही नहीं, तुमने मिलकर कह दिया कि तुम जितना टैरिफ लगाओ उतना टैरिफ लगा लो, हम अपने यहाँ से हटा लेंगे सामान, जब तक तुम हम बेचेंगे ही नहीं। चलो यहाँ तक भी ठीक था। अमेज़ॉन ने कह दिया कि अब हम अपना यूएस का ऑपरेशन वाइंड अप करेंगे धीरे धीरे। अमेज़ॉन ने कह दिया, और ना केवल वाइंड अप करेंगे, इसको हम कम करेंगे, और जो भी हम यूएस में सामान बेचेंगे उसमें जो टैरिफ जो अलग से जो लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो प्राइसेस बढ़ेंगी, वो हम टैरिफ इसमें अलग से लिखेंगे। ये सुनते ही तो ट्रंप बाबू की त्योरियां चढ़ गई। ट्रंप बाबू जो है वो बिल्कुल पगलाए हुए हैं, इस टाइम पे तलवारबाजी कर रहे हैं हर एक से कोई नहीं बचा है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए थे, उनसे ही उलझ लिए और कहा कि आपके यहाँ वाइट जेनोसाइड हो रहा है। उसके बाद फिर वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, पता चला वो फोटोग्राफ साउथ अफ्रीका के नहीं थे, कॉन्गो के थे। तो अब लोग धीरे धीरे पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रंप जो है, ये पगलेट आखिरकार क्या करना चाहता है। ट्रंप के चक्कर में यूएस मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर चुकी है। एक बार क्रैश कर गई, दूसरी बार थोड़ी सी उठी, उसके बाद फिर क्रैश कर गई, क्योंकि ट्रंप बाबू के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। कभी चाइना का टैरिफ लगा देंगे, उसके बाद फिर चाइना से नेगोशिएट कर लेंगे, उसके बाद ईयू का टैरिफ लगा देंगे, और सारा का सारा जो है वो एक इमरजेंसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का वहाँ प्रावधान है कि प्रेसिडेंट कैन पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन एन इमरजेंसी। तो हर चीज़ उनके लिए इमरजेंसी हो गई है। अब कोई ना कोई इसको जाके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो पता चलेगा कि इनका सारा का सारा मामला ढेर हो जाएगा। एक ट्रैक्टर मेकर है वहाँ पे, जॉन डियर, ये वर्ल्ड का टॉप ट्रैक्टर मेकर है, उसको कह दिया कि तुम्हारे ऊपर हम 200% टैरिफ लगाएंगे। यार अच्छा मजाक बना रखा है, जिसके ऊपर जो मर्जी हो, जब देखो तब, बगैर कांग्रेस को, उनकी पार्लियामेंट को पूछे हुए, जैसी मर्जी हो वैसे ही करे दे रहे। बीच में ग्रीनलैंड खरीदने जा रहे थे, पता है ना आपको, कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। तो ग्रीनलैंड ने क्या किया कि ग्रीनलैंड को भी हड़पना चाहते थे हमारे ट्रंप बाबू, लेकिन हड़पने की बात तो दूर, ग्रीनलैंड जो है उसने समझौता कर लिया ईयू से, और वो ईयू के गोद में चला गया। अब ईयू जो है उसकी रक्षा के लिए तत्पर है। कनाडा में करना चाहते थे साहब, कनाडा में क्या किया कि कनाडा में वो एक बैंकर को ले आए, और हमारे पप्पू जो है वहाँ पे उसको हटा दिया। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह से हार गई, यहाँ तक कि पीटर पोलिएव्र जो वहाँ के बड़े भारी इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते थे, खुद का चुनाव हार गए। इसी तरह से देखें ऑस्ट्रेलिया में पीटर डटन हुआ करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी थे, अच्छे खासे यानी कि लिबरल पार्टी। यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है ऑस्ट्रेलिया की, वो लिबरल पार्टी कहलाती है, पता नहीं क्यों। तो वो लिबरल पार्टी के लीडर थे पीटर डटन, वो अपने आप को ट्रंप के मोल्ड में ढालना शुरू कर दिए थे, तो चुनाव हार गए। तो इसलिए भाई ट्रंप बाबू जिस चीज़ को भी टच कर रहे हैं, जिसको भी टच कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि उसका तो कोलैप्स होता चला जा रहा है। और ऐसे एक कोलैप्स में अब भारत को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ट्रंप खुद की ऐसी तैसी खुद ही कराए ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि वहाँ पर जेफ्रे सैक्स जैसे जो बड़े महत्वपूर्ण कमेंटेटर हैं, वो वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया इसको कुछ नहीं पता, इसको ABCD नहीं पता फाइनेंस की, ये केवल टैरिफ समझता है, ये नहीं जानता कि जो टैरिफ है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। ट्रेड जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है। तो अगर ट्रेड से ही इतना सब कुछ हो सकता था तो भाई हमास से ट्रेड कर लो ना। हमास से ट्रेड करके हमास को तुम रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन भाई ट्रंप बाबू तो ट्रंप बाबू हैं, उनको तो कुछ कहना है, कुछ करना है। यहाँ तक कि आप ना केवल लड़ रहे हैं आप
आप टिम कुक से भी लड़ रहे हैं, आपने जॉन डियर के ऊपर भी 200% का आपने टैरिफ लगा दिया, अमेज़ॉन के ऊपर लगा दिया। अमेज़ॉन कह रहा है कि भैया अब हम तो यहाँ पर जो कुछ भी टैरिफ लगाएंगे उसके ऊपर अलग से डालेंगे, कि इतना प्राइस उसका जो बढ़ा है वो टैरिफ की वजह से बढ़ा है। तो इसलिए भाई ट्रंप बाबू जो है वो ऐसा लग रहा है कि जब तक वो जाएंगे तब तक वो अपनी पूरी ऐसी तैसी करा के, अपनी पार्टी की ऐसी तैसी करा के जो कुछ करेंगे वो करेंगे। लेकिन भाई ये बिल्कुल मत कहना आप राहुल गांधी से कि जो कुछ भी शशि थरूर ने ट्रंप की ऐसी तैसी की है उसमें कोई राहुल गांधी का हाथ है, क्योंकि फिर उसके राहुल गांधी जी जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे कि देखिए हमारी पार्टी का सदस्य जो है वो उसने ऐसा कर दिया, तो ट्रंप बाबू हमसे नाराज़ हो गए। लेकिन ट्रंप बाबू नाराज़ हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, सोरोस तो खुश रहेगा ना आपसे, सोरोस से ही खुश रहो, मौज करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।